Class 10 Mathematics. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 3, that is the quadratic equation in one variable. Exercise 4 and part 2. Let us start. ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट हमने करा दिया था, पहले इसके पार्ट्स, और बाकी पार्ट्स हम यहाँ देखते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, गिवन है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मतलब अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। इसके नीचे हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। कंपेयरिंग कर लेंगे इनकी, तो कंपेयरिंग करने के लिए क्या होगा, a तो आ जाएगा रूट 3, b हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d से अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b इज गिवन एज 2 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 4a इज रूट 3 एंड c इज माइनस 2 रूट 3। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका 4 टू जा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस को प्लस कर देगा, 4 टू जा 8 और 8 3 जा 24, ये आ जाएगा 32 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जरा, इसका फोर्थ पार्ट है ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसके नीचे अपने इक्वेशन लिख दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। दोनों की इक्वेटिंग कर लेंगे या कंपेयरिंग कर लेंगे, तो a तो 1 आ जाएगा, b माइनस 4 हो गया और c जो है वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, माइनस का 4 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है स्मॉल a है, ये हो जाएगा 16 माइनस 4a और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। ये इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है, इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिखनी है। ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर है, पहले इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। इक्वेशन जो दी हुई है ऊपर, इक्वेशन 1 भी मत लीजिए इसको। चलिए इसको सही कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू, कॉमन ले लेंगे तो इसके साथ एक्स बच जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। दोनों की कंपेयरिंग कर लेते हैं, तो ए तो 1 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू आ जाएगा, लेकिन सी जो है वो 0 हो गया। अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि डी निकालना है। डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, पी प्लस क्यू है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4ac, 4 इंटू 1 और c की वैल्यू 0 है, ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 0, तो कितना आ गया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब क्या करना, कंपेयरिंग करेंगे तो a की तो वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू माइनस का 4 हो गई और c की वैल्यू 4 हो गई। चलिए डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, माइनस का 4 है, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 4, a कितना है 1 है और c हमारे पास 4 है, ये तो 16 हो गया, ये भी 16 हो गया और ये 0 हो गया। सो क्या हो गया, d जब 0 होता है द रूट्स आर इक्वल, द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ये इसकी नेचर हो गई। तो नेचर में क्या हो गया, रूट उसके रियल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये सेकंड हो गई। कंपेयरिंग कर दीजिए, कंपेयरिंग कर लेंगे, a का भी 2 आ जाएगा, b भी 2 आ जाएगा और c भी 2 ही रहेगा। डी निकाल लीजिए, डी निकालने पर क्या होगा, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, 2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4, ए भी 2 है और सी भी 2 है, तो कितना हो गया, 2 टू जा 4 माइनस 4, 4 जा 16, कितना हो जाएगा
ये 12 हो जाएगा विद माइनस साइन। इसका मतलब क्या होगा, डी जो है वो लेस देन 0 आ गया। सो क्या हो गया, सो द रूट्स आर इमेजिनरी। डी जब 0 हो जाए 0 से तो इमेजिनरी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसका ये थर्ड क्वेश्चन है। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है और इसके नीचे हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई है। अब इसमें a की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा, b की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 2√6 हो जाएगा और c की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसमें d निकालना है। d निकालते समय क्या होता है, फॉर्मूला यूज करते हैं b² माइनस 4ac। तो b कितना है, माइनस का 2√6, इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 4, a कितना है हमारे पास 3 है और c है 2। ये कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 6 जा 24, माइनस इससे देख लीजिए 4 3 जा 12 और 2 जा 24 और यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। जब d 0 हो जाता है सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये x² प्लस 205x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अपनी इक्वेशन इसके नीचे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएंगी। कंपेयरिंग कर लेंगे तो a की वैल्यू तो 1 हो गई, b की वैल्यू हो गई 2√5 और c जो आ गया वो माइनस 1 आ गया। d निकालना है, इसमें नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमेशा d निकाला जाता है। तो b² माइनस 4ac। b कितना है हमारे पास 2√5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4, a कितना है 1 है और c माइनस 1। चलिए 2 का 4 हो जाएगा, 4 5 जा 20 माइनस, इधर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4 ही आ जाएगा। ये कुल मिला के 24 हो गया। ये d आ गया, मतलब d की वैल्यू जो आ गई वो ग्रेटर देन 0 हो गया। सो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होंगे। चलिए अगला देखते हैं, दूसरे का फिफ्थ पार्ट है ये 3/5x² है माइनस 2/3x है और प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो इसकी इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और दूसरी अपनी इक्वेशन ले लीजिए। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। कंपेयर कर दीजिए तो a की वैल्यू तो 3/5 आ गई, b की वैल्यू जो है माइनस 2/3 हो गया और c इसमें 1 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं b² माइनस 4ac से। b है माइनस 2/3, इसका होल स्क्वायर हो गया, और a है 3/5 और c है 1। ये हो गया 4/9 माइनस ये कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे क्या होगा कि ये 9 इंटू 5, 9 5 यानी कि 9 5 जा 45, 45 आ जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा और 5 4 जा 20 हो जाएगा यहाँ, और माइनस 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 2 जा 8 एंड 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 और 1 10 हो जाएगा। ये इतना हो गया। सो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 80, ये माइनस का कितना होगा 88 आ जाएगा, ये 88/45। तो कुल मिलाकर के डी जो है वो नेगेटिव आ गया। सो डी इज लेस देन 0 आ गया है, नेगेटिव आ गया है। ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव हो गया है, लेस देन 0 हो गया। सो द रूट्स आर इमेजिनरी, इनके रूट्स इमेजिनरी होंगे और यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल के लिए d इक्वल टू 0 होता है। चलो देखते हैं क्या होगा। ये इक्वेशन दी हुई है, क्या है 2x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। चलिए कंपेयरिंग कर लीजिए, a की वैल्यू 2 हो गई, b इक्वल टू माइनस का 10 हो गया और c इक्वल टू k हो गया। क्या है इसमें है, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
इस केस में क्या होगा, d इजकल टू 0 हो जाएगा। d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का 4, a कितना है 2 है और c कितना है k है इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 100 माइनस का 8k इज इक्वल टू 0। सो 8k इक्वल टू 100 हो जाएगा। सो k विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 8। काट दीजिए तो 4 टू जा और 4 टू जा 8, 4 5 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k इक्वल टू आ गया 25 अपॉन 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लेनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। कंपेयरिंग कर लेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई, k हो गई, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 5 और c की वैल्यू फिर से k हो गई। और इसमें बताया द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या है यहाँ पे, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके केस में क्या होता है, d इक्वल टू 0 हो जाता है। तो d कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलिए b स्क्वायर ले लीजिए तो माइनस का 5 का स्क्वायर है, और a कितना है हमारे पास, k है, और c कितना है, ये भी k है, इक्वल टू 0। ये 25 हो गया, माइनस का 4k स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25। तो k स्क्वायर विल बी 25 अपॉन 4। तो k की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन 4 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया, प्लस माइनस 5 अपॉन 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट इसका। इसकी इक्वेशन सेम क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 अपॉन 8। तो इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड है, कंपेयर कर लीजिए तो a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू k हो गया और c इक्वल टू 9/8 आ गया। अब इसमें द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसको लिख लेते हैं, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस केस में क्या होगा, d इक्वल टू 0 रख लेंगे और d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है, ये तो k है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4, a कितना है 2 है, c है 9/8। तो 2 4 जाए 8, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, k स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9। तो कितना आ जाएगा, k की वैल्यू जो आ जाएगी प्लस माइनस 3 आ जाएगी और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। ये इक्वेशन फर्स्ट है इसकी। इसके नीचे हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले देख लो, 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस का bx है प्लस का c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड है। कंपेयरिंग कर लें तो a इक्वल टू 9 आ जाएगा, b इक्वल टू माइनस का k है और c इक्वल टू 16 है। चलिए रख दीजिए। इसमें क्या है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल के लिए क्या होता है, d 0 होता है और d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है, माइनस का k है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 9 है और c की वैल्यू है 16। तो इक्वल टू 0 हो गया। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 इंटू 9 इंटू 16। तो k विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 16। तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का 2 हो जाएगा, इसका 9 का 3 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा k। तो कितना आ गया, जरा देख लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई करके। k इक्वल टू प्लस माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24 एंड दैट इज योर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये है सिक्स पार्ट, जो भी कुछ है फिफ्थ पार्ट है। तो ये के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो ए इक्वल टू कितना, कंपेयरिंग करेंगे तो k आ जाएगा, b इक्वल टू 4 आ जाएगा और c इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसका, द रूट्स आर इक्वल, इसमें भी लेना है। द रूट्स आर क्या है, रियल एंड इक्वल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, d हमें 0 लेना है, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0।
सो बी की वैल्यू रख दो, ये तो है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है k है और c 1 है इक्वल टू 0, 16 हो गया, माइनस का 4k विल बी 0, तो 4k विल बी 16, सो k विल बी 16 डिवाइड बाय 4, 4 4 या 16, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई और यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और मेरी वीडियो को कम से कम लाइक भी करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कोई नया नोटिफिकेशन पड़े डालो मैं तो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।